नमस्कार साथियों, यंग भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। साथियों, कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मैं आपके सामने नए वीडियो को नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि यंग भारत पर आपको नई वीडियो मिलती रहें। साथियों, मैंने कुछ समय पहले चैनल पर सत्य कथा के नाम से एक सीरीज़ को शुरू किया था और इस सीरीज़ में मैंने कई सारी कहानियाँ आपको सुनाई थी, जिनमें कई सारी कहानियों को आपने पसंद भी किया। आज उसी सीरीज में मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी है फूलन देवी डाकू कैसे बनी। इसमें थोड़ा संदर्भ मैं आपको देना चाहूँगा कि चैनल पर कई सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ गए हैं, आपने बहुत ढेर सारा उनको प्यार दिया है। मैंने जब उनके कमेंट सेक्शन को देखा तो उनमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आखिर ये बताइए कि फूलन देवी किस मजबूरी में डाकू बनी थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की परसेप्शन बना रखी हैं, लेकिन आज मैं आपको उस जानकारी के बारे में बताना चाहूँगा जो जानकारी मैंने ग्राउंड पर जाकर देखी और जो तमाम मीडिया संस्थानों ने परोसी है अपनी खबरों में, अपनी रिपोर्ट्स में। तो साथियों, फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को गोरहाका पूर्वा जिला जालौन में हुआ। फूलन देवी की माँ बताती हैं कि फूलन देवी शुरू से ही स्वभाव से बहुत गुस्सैल थी और उसके पीछे जो एक बड़ा कारण था वो ये था कि फूलन देवी की लगभग 7 बीघा ज़मीन उनके ताऊ ने कब्जा रखी थी उनके अकॉर्डिंग, जबकि फूलन देवी के ताऊ के बेटे मैयादीन बताते हुए कहते हैं कि वो ज़मीन हमारी थी और उस ज़मीन पर 2022 में फैसला आया है कि वो ज़मीन वास्तव में ही हमारी है। 1949 में फूलन देवी के पिता ने उस ज़मीन को लेकर कालपी एसडीएम के यहाँ पे मुकदमा भी दायर किया था। तो जब जब फसल काटी जाती थी उस ज़मीन से, तब तक फूलन देवी पहुँच जाती थी कि मुझे मेरी ज़मीन का हिस्सा चाहिए और जो फसल इस ज़मीन में हुई है उसमें से भी आधा हिस्सा चाहिए। तो वहाँ पर फूलन देवी के जो ताऊ थे वो कहा करते थे कि हम इस ज़मीन में से आपको कोई हिस्सा नहीं देंगे। जिसके बाद में फूलन देवी का संपर्क डाकुओं के साथ में हुआ, ऐसा मैयादीन बताते हैं, फूलन देवी के ताऊ के बेटे। मैयादीन कहते हैं कि जब हमने कब्जा नहीं दिया तो फूलन देवी ने डाकुओं से संपर्क किया और उसके बाद में कब्जा लेने के लिए हम पर दबाव बनाना शुरू किया। इस बात पर फूलन देवी की मां मूला देवी कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मैयादीन ने कालबी थाने में जाकर के फूलन देवी की शिकायत की थी और कहा था कि फूलन देवी के डाकुओं से संपर्क हैं और डाकू उससे मिलने आते हैं। जिसके बाद में कालपी थाने की पुलिस फूलन देवी के घर पहुंचती है और फूलन देवी को गिरफ्तार करके ले जाती है। मूला देवी बताती हैं कि उस समय मैं दर दर घूमी, बहुत सारे लोगों से मैंने मदद मांगी कि फूलन देवी की कोई जमानत करा ले, लेकिन आस पड़ोस के और परिवार के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। इसके बाद वहाँ के ठाकुरों ने फूलन देवी की माँ की मदद की और फूलन देवी की जमानत करवाई। इसके बाद एक दिन अचानक फूलन देवी के घर पर डाकू आते हैं, विक्रम मल्ला गैंग आता है और वो फूलन देवी को अपने साथ ले जाता है। फूलन देवी के भाई मैयादीन कहते हैं कि कहीं ना कहीं फूलन देवी की सहमति थी उनके साथ जाने के लिए। उसके बाद 1 साल बाद फूलन देवी अपने घर लौटती हैं तो उनकी माँ उस समय को याद करते हुए कहती हैं कि उस समय फूलन देवी का चारों तरफ हल्ला था, हर तरफ फूलन देवी के नाम का खौफ था। फिर साल आता है 1981 का, जब भैमई कांड होता है। जी हाँ, वही भैमई कांड जिसमें कुल 20 लोगों की हत्या की गई थी। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स जिनमें बीबीसी भी शामिल है वो कहती हैं कि भैमई में 22 ठाकुरों की हत्या हुई। कोई मीडिया रिपोर्ट कहती है कि भैमई में 20 ठाकुरों की हत्या हुई, लेकिन भैमई में ना 20 ठाकुरों की हत्या हुई ना 22 ठाकुरों की हत्या हुई। भैमई में केवल 17 ठाकुरों की हत्या हुई थी, जबकि अन्य 3 लोग, जिनमें 2 धोबी एक मुसलमान शामिल था, उनको मारा गया था। कुल मिलाकर ऐसे करके 20 लोग मारे गए थे। जो 3 अन्य जातियों के लोग थे, 2 धोबी और एक मुसलमान, वो दूसरे गांव के रहने वाले थे, जो कि उस गांव में उस समय काम करने आए थे, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो रहा था। तो उस समय फूलन देवी ने जो घर में मिला उसको खींच के बाहर निकाला और गोलियों से भून डाला। भैमई में जो सिलापट उस स्थल पर लगा रखी है जहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था, उस सिलापट में अगर आप देखेंगे
मेरी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 16 साल के 18 साल के बच्चों को भी गोलियों से भूना गया। खैर, इस विषय पर फिर मैं किसी एपिसोड में बात करूंगा। आज जो चर्चा का विषय है, जो बातचीत का विषय है, जो कहानी का विषय है, वो है कि फूलन देवी डाकू कैसे बनी। तो जब 1981 में ये 20 लोगों की हत्या का नरसंहार हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे, उन पर बहुत दबाव पड़ा। उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री के पद से दे दिया। इसके बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से बात की और उनसे कहा कि भाई कैसे भी करके फूलन देवी का आत्मसमर्पण आप कराइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ये मुद्दा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और एक साथ इतने लोगों की हत्या होना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद अर्जुन सिंह ने उस समय के एक बहुत तेजतर्रार IPS अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी को ये काम दिया कि भाई कैसे भी करके आप जो है वो फूलन देवी का समर्पण कराइए, और काफ़ी सवाल जो है वो जनता द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो राजेंद्र चतुर्वेदी जी ने इस काम को अपने हाथ में लिया, फूलन देवी से बातचीत की, अपने परिवार से भी फूलन देवी को मिलाया। ये भी एक कहानी है जिस पर हम विस्तार से आपको एक स्टोरी सुना सकते हैं कि कैसे फूलन देवी का आत्मसमर्पण हुआ, वो मैं किसी दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। तो राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन देवी को मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई वो आत्मसमर्पण कर दें। उसके बाद में 12/2/1983 को फूलन देवी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर देती हैं, अपनी राइफल को उनके पैरों में रख देती हैं और उसके बाद में 11 साल की सज़ा उनको होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी दुरुस्त है, 1996 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा फूलन देवी को मिर्ज़ापुर से सांसद की टिकट दी जाती है। फूलन देवी वहाँ से जीत भी जाती हैं और उसके बाद में 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की कथित तौर पर शेर सिंह राणा द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। माना जाता है कि शेर सिंह राणा ने यह हत्या बहमई में जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए की थी। अभी भी शेर सिंह राणा के ऊपर ये मुकदमा चल रहा है, अभी फ़िलहाल वो जमानत पर रिहा हैं। तो ये थी पूरी कहानी फूलन देवी के डाकू बनने की, जिसमें कि तमाम एंगल्स मैंने आपको बताए हैं। एक एंगल इसमें प्रॉपर्टी का था और एक एंगल और उसमें मुझको जो ध्यान आ रहा है वो ये था कि फूलन देवी की शादी 13-14 साल की उम्र में एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी गई थी और वहाँ पर उनके ससुराल पक्ष के द्वारा उनका काफ़ी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था, जिसके बाद फूलन देवी वहाँ से कुछ ही समय बाद वापस आ गई थी और 17 साल की उम्र में लगभग फूलन देवी डाकू बन गई थी। तो छोटी उम्र में ही शादी हो जाना और फिर वहाँ से इस तरीके से मानसिक और शारीरिक कष्टों को झेलना, उसके बाद में ज़मीन का विवाद होना, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर रहे कि फूलन देवी इस तरीके से डाकू बनी। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है कि ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला, इसके लिए फूलन देवी ने डाकू से संपर्क किया, डाकू बनी। और मैयादीन इस बात पर मोहर लगाते हुए कहते हैं कि उस समय फूलन देवी के खौफ की वजह से जब वो डाकू बन गई तो हमें वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो ये थी पूरी कहानी फूलन देवी के डाकू बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। फूलन देवी से संबंधित अन्य कहानियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।